तो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार और स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। और आज हम लोग बात करेंगे अबाउट चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और इस चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, वी आर गोइंग टू डिस्कस यूजेस ऑफ स्फेरिकल मिरर। एंड यू ऑलरेडी नो दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। दे आर concave mirror and convex mirror. Concave mirror and convex mirror. Okay. Concave mirror is a type of spherical mirror which is polished from outer surface, in which reflection of light takes place from bent in surface or inner surface. और ये कॉन्केव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी बोला जाता है। एंड अनदर टाइप ऑफ मिरर कन्वेक्स मिरर, जिसमें पॉलिश फ्रॉम बेंट इन सरफेस, इनर सरफेस, इन विच रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस फ्रॉम आउटर सरफेस, बल्जिंग आउट सरफेस। कॉन्केव मिरर, कन्वेक्स मिरर, दे आर द टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। और कॉन्केव मिरर जो है उसको कन्वर्जिंग मिरर बोला जाता है। कैसा मिरर बोला जाता है? कन्वर्जिंग मिरर। रीजन क्या है? इफ वी अलाउ अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट टू फॉल ऑन दिस मिरर, आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑल दीज लाइट रेज कन्वर्ज, मीट एट अ पॉइंट। ओके, ऑल दीज लाइट रेज कन्वर्ज एट अ पॉइंट। सिमिलरली कन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर बोला जाता है। कैसा मिरर बोला जाता है? डाइवर्जिंग। If I allow a parallel beam of light to fall on convex mirror, after reflection, all these light rays appear to diverge from a point. All these light rays appear to diverge from a point. Okay? ये थोड़ा बेसिक आइडिया मैंने दे दिया। यूजेस ऑफ मिरर के बारे में बात करेंगे तो दो टाइप का मिरर आपको आइडेंटिफाई करना जानना होगा, कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं यूजेस वन बाय वन। आपको यूजेस लर्न करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको ज्यादा फोकस करना है कि वो पर्टिकुलर यूज के पीछे क्या रीजन है, क्या साइंस है उसके पीछे, कि क्यों इस मिरर को इस पर्पस के लिए यूज किया जाता है, वहां आपको ज्यादा ध्यान देना है। तो हम लोग फर्स्ट यूज ऑफ कॉन्केव मिरर के बारे में बात करते हैं। कॉन्केव मिरर इज यूज्ड एज शेविंग मिरर, इट इज यूज्ड एज मेकअप मिरर। कॉन्केव मिरर को एज मेकअप मिरर एंड एज शेविंग मिरर यूज करने के पीछे रीजन क्या है? मेकअप करते वक्त और शेविंग करते वक्त इन मिरर को यूज करने का बेनिफिट क्या है? ये मिरर एक तो मैग्नीफाइड इमेज बनाएंगे फेस का। ओके, अ कॉन्केव मिरर कैन प्रोड्यूस मैग्नीफाइड इमेज ऑफ योर फेस। ओके, मैग्नीफाइड भी है, इरेक्ट भी है। लेकिन ये कब पॉसिबल है कॉन्केव मिरर का केस में? रे डायग्राम्स जो हम लोगों ने डिस्कस किया है, उन रे डायग्राम्स का बेसिस पे हम लोग आराम से बोल सकते हैं कि इफ योर फेस इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल ऑफ कॉन्केव मिरर, अ वर्चुअल हाईली मैग्नीफाइड इरेक्ट इमेज इज फॉर्म ऑफ योर फेस बिहाइंड द मिरर। तो अगर आपका फेस मैग्नीफाइड दिखाई दे मिरर में तो मेकअप करना इजी होगा। और बिसाइड्स फायदा क्या? मैग्नीफाइड भी और इरेक्ट भी है, उल्टा तो नहीं हो रहा है। जैसा आपका फेस सीधा यहां दिखाई दे रहा है, मैग्नीफाइड दिखाई दे रहा है, इससे मेकअप करना और शेविंग करना कंपैरेटिवली इजियर होगा। सो शेविंग मिरर, मेकअप मिरर, कॉन्केव मिरर क्यों? रीजन क्या है? This is because it forms erect and enlarged image of the face when it is held closer to the face. Okay? मिरर को अगर फेस के पास में रखा जाए या फिर फेस को मिरर के पास में रखा जाए, पोजीशन क्या होना चाहिए? फोकस और पोल के बीच में होना चाहिए। और आप जानते हो कॉन्केव मिरर प्रोड्यूसेस वर्चुअल एंड हाईली मैग्नीफाइड इमेज इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल ऑफ द मिरर। कहने का मतलब यह है कि कॉन्केव मिरर को एज शेविंग मिरर, एज मेकअप मिरर क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि कॉन्केव मिरर कैन प्रोड्यूस virtual, erect and highly magnified image of your face if you place your face near the mirror. And if you can get virtual, magnified, erect image, it will be easier for makeup,
इट विल बी इजियर फॉर शेविंग। तो पहला यूज हम लोगों ने डिस्कस किया है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। रीजन पे ज्यादा ध्यान देना है, कौन सा प्रॉपर्टी यूज हो रहा है उस पे भी फोकस करना है। आगे बढ़ते हैं सेकेंड यूज। तो हम लोग सेकेंड यूज के बारे में बात करेंगे। सेकेंड यूज यहां नंबरिंग में 3 है, करेक्शन कर लेना आप। सेकेंड यूज वी आर गोइंग टू डिस्कस। इट इज यूज्ड इन हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल। व्हीकल का हेडलाइट में एज रिफ्लेक्टर यूज होता है और टॉर्च लाइट में भी होता है। Concave mirrors are used as reflector in headlights of motor vehicle, railway engine, etc. and it is used as reflector in torch light. दोनों का रीजनिंग सेम है। तो टॉर्च लाइट या फिर हेडलाइट यूज करने का पर्पस क्या है कि किसी एक पर्टिकुलर रीजन को क्या करना है, इल्यूमिनेट करना है, वहां ब्राइटनेस को बढ़ाना है, लाइट वहां पे फोकस होना चाहिए या उस जगह पे लाइट पर्टिकुलरली डायरेक्ट होना चाहिए। इसके लिए हम लोग कॉनकेव मिरर क्यों यूज करते हैं? सो कॉनकेव मिरर का एक प्रॉपर्टी आप देखो, कॉनकेव मिरर में अगर लाइट का सोर्स फोकस पे हो तो वहां से जो लाइट रेज एमर्ज होगा फ्रॉम दैट सोर्स, जितना भी लाइट रेज एमिट होगा वो सभी लाइट रेज मिरर पे फॉल होगा एंड देन विल क्रिएट व्हाट, पैरेलल बीम। रिफ्लेक्शन के बाद आपको मिलेगा पैरेलल बीम। ओके, एंड बिसाइड्स इस सोर्स से डायरेक्टली भी तो लाइट इधर जा रहा है, तो इसका फायदा क्या, सोर्स से डायरेक्टली भी लाइट इधर जा रहा है तो आपको किसी एक पर्टिकुलर रीजन में रिफ्लेक्टेड लाइट भी मिल रहा है और सोर्स से डायरेक्ट लाइट भी मिल रहा है, तो इससे उस रीजन, उस पर्टिकुलर एरिया में इल्यूमिनेशन, ब्राइटनेस थोड़ा ज्यादा होगा। सो व्हाट इज द रीजन हियर? The source is placed at the focus of concave mirror. The light rays after reflection travel over large distance as parallel beam of high intensity. Okay? तो अगर आप जैसे ये बल्ब कॉनकेव मिरर का रिफ्लेक्टर का फोकस में अगर रख दिया जाए तो बल्ब से आपको रिफ्लेक्टेड लाइट जो मिलेगा वो मिलेगा पैरेलल बीम, और ये पैरेलल बीम किसी एक रीजन को इल्यूमिनेट करने के लिए सफिशिएंट है। सिमिलरली इट इज यूज्ड इन टॉर्च लाइट। तो बात क्या है यहाँ पे कि ये कार का हेडलाइट्स और टॉर्च लाइट में यूज करने के पीछे रीजन क्या है? कॉनकेव मिरर कैन प्रोड्यूस अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट इफ द सोर्स इज प्लेस्ड, सोर्स यानी बल्ब इज प्लेस्ड वेयर, एट द फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। यही प्रॉपर्टी यूज किया जाता है कॉनकेव मिरर का टू यूज इन कार हेडलाइट्स एज वेल एज इन टॉर्च लाइट। थोड़ा पैराबोलिक मिरर भी यूज किया जाता है, दैट इज ऑल्सो लाइक कॉनकेव मिरर। अब थर्ड यूज का बात करते हैं कि कॉनकेव मिरर कहां यूज हो रहा और इन सोलर फर्नेसेस। अब आप सोचोगे सोलर फर्नेस का क्या काम है? सोलर फर्नेस से सन का जो हीट रेडिएशन है उसको कॉन्सेंट्रेट किया जा सकता है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, और वहां पे सोलर का हीट रेडिएशन की वजह से हीटिंग बहुत ज्यादा हो सकता है एंड दैट हीट कैन बी यूज्ड फॉर कुकिंग, दैट हीट कैन बी यूज्ड फॉर मेनी अदर पर्पसेस। जैसे ये जायंट मिरर ये बहुत बड़ा है, ये आप अगर गूगल में सर्च करोगे तो आपको मिलेगा ये उज्बेकिस्तान में है, और इतना बड़ा कॉनकेव मिरर यूज किया जाता है बहुत रिसर्च वर्क में, और कैन बी यूज फॉर मेल्टिंग मेटल्स। बहुत सिरामिक ऑब्जेक्ट्स जो स्पेस प्रोग्राम में यूज होते हैं उनको बनाने के लिए इस तरह का मिरर यूज किया जाता है, और ये वन ऑफ द क्लीनेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी। ओके, क्लीनेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी। और इस तरह के सोलर फर्नेस इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी यूज किए जा सकते हैं। सो व्हाट वी आर डिस्कसिंग हियर, सोलर फर्नेस में कॉनकेव मिरर ही क्यों यूज किया जाता है? सो लार्ज कॉनकेव मिरर्स आर यूज्ड टू कंसंट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट इन सोलर फर्नेस। सनलाइट सिर्फ लाइट नहीं, सन के साथ इंफ्रारेड रेडिएशन भी लाइट के साथ आ रहा है, दैट इंफ्रारेड रेडिएशंस दे आर हीट रेज। सो आप तो ये प्रॉपर्टी कॉनकेव मिरर की जानते ही हो। कॉनकेव मिरर का एक प्रॉपर्टी क्या है कि अगर आप पैरेलल बीम ऑफ लाइट कॉनकेव मिरर पे फॉल करवाओगे आफ्टर रिफ्लेक्शन, ऑल दीज लाइट रेज कन्वर्ज एट अ पॉइंट, और अगर लाइट के साथ साथ हीट रेज भी मिरर पे फॉल करेगा, लाइट रेज को भी रिफ्लेक्ट कर सकता है मिरर, हीट रेज को भी रिफ्लेक्ट कर सकता है, तो यहाँ पे हीटिंग क्या होगा? हीटिंग बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि ऑल हीट रेज आर कंसंट्रेट एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। जितना बड़ा मिरर होगा
उतना ज्यादा हीट रेज वहां पे कॉन्सेंट्रेट हो सकता है, हीटिंग प्रोड्यूस किया जा सकता है लार्ज क्वांटिटी में. सो कॉन्केव मिरर इज कॉन्केव मिरर इज कन्वर्जिंग मिरर विच कैन फोकस light rays and heat rays, infrared rays from the sun at focus. And the heat energy concentrated at focus may be utilized for heating purposes or may be for what? Cooking purpose. आप देख सकते हो यहाँ एक केटल में कोई भी लिक्विड अगर आप रखोगे देन हीटिंग से आप उसको बॉईल कर सकते हो, गर्म कर सकते हो. सो आई डिस्कस 3 यूजेस ऑफ कॉन्केव मिरर. नंबर 1 यूज क्या डिस्कस किया था हम लोगों ने, एक बार आप देख लो, थोड़ा दिमाग में सेट रखना है. नंबर 1 यूज, कॉन्केव मिरर्स आर यूज्ड एज शेविंग मिरर, दे आर यूज्ड एज मेकअप मिरर. नंबर 2 में हम लोग बात करते हैं दे आर यूज्ड इन हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल्स एज वेल एज रिफ्लेक्टर इन टॉर्च लाइट्स, देन इन सोलर फर्नेसेस. और अब हम लोग बात करेंगे यूज ऑफ कॉन्केव मिरर बाय ईएनटी स्पेशलिस्ट. ईयर नोज थ्रोट स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर्स होते हैं दे यूज दिस टाइप ऑफ रिफ्लेक्टर. कॉन्केव मिरर इज यूज्ड एज रिफ्लेक्टर. आप देख सकते हो यहाँ एक छोटा सा होल है और उस होल के थ्रू जिस पार्ट को एग्जामिन करना है उसको देखा जाता है, लेकिन उस पार्ट के अंदर इल्यूमिनेशन करने के लिए एक प्रिंसिपल यूज किया जाता है. और कॉन्केव मिरर का वो जो प्रिंसिपल है कि कॉन्केव मिरर पे अगर लाइट फॉल करवाया जाए, पैरेलल बीम ऑफ लाइट, after reflection that light rays converge at a point, that light rays converge at a point. और इसीलिए कॉन्केव मिरर को हम लोग बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर. तो किया क्या जाता है कि ये ईएनटी स्पेशलिस्ट इस हेड गियर को पहना हुआ है विथ मिरर. यहाँ पे लाइट का सोर्स, लाइट को मिरर पे फॉल करवाया गया, रिफ्लेक्शन के बाद जो भी पार्ट पेशेंट का एग्जामिन करना है, ईयर, नोज, थ्रोट, और उस पार्ट पे लाइट को फॉल करवाया जाएगा. दैट हेल्प्स इन इजी डायग्नोसिस बाय ईएनटी. ओके, ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स. सो अगर हम लोग बात करें यूजेस का तो इट इज यूज्ड एज हेड मिरर बाय ईएनटी स्पेशलिस्ट. और इसका रीजन क्या है कि कॉन्केव मिरर कैन कन्वर्ज अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट टू फोकस एट अ पर्टिकुलर पॉइंट. दैट पॉइंट इज व्हाट? फोकस. और इस फोकसिंग एबिलिटी को यूज किया जाता है बाय ईएनटी स्पेशलिस्ट. नाउ अनदर यूज ऑफ कॉन्केव मिरर. कॉन्केव मिरर इज यूज्ड एज डेंटिस्ट मिरर. अब डेंटिस्ट को मिरर यूज करने का जरूरत क्या पड़ गई? डेंटिस्ट टीथ और उससे कैविटी में जो भी गम रिलेटेड प्रॉब्लम उनको एग्जामिन करते हैं, तो क्या उसके लिए बक्कल कैविटी के अंदर जाके एग्जामिन करना पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल. तो ऐसा एक रिफ्लेक्टर, एक मिरर यूज किया जाता है और ये मिरर क्या करेगा, यहां से टीथ से जो लाइट है उसको रिफ्लेक्ट करके उसका एक इमेज बना देगा यहाँ पे. और कॉन्केव मिरर के बारे में हम लोग जानते हैं कि कॉन्केव मिरर में इस केस में अगर पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा जाए देन हाईली मैग्निफाइड वर्चुअल इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड. तो डॉक्टर डेंटिस्ट को फायदा हो रहा है. इस मिरर को यूज करके पेशेंट का टीथ का बैक साइड का एक मैग्नीफाइड इमेज, या अंदर कोई टूथ में प्रॉब्लम है तो उसको देखा जा सकता है इस मिरर का हेल्प से. ओके, आजकल और भी बहुत टेक्नोलॉजीज है, लेकिन डेंटिस्ट फिर भी प्राइमरी एग्जामिनेशन के लिए इस तरह का मिरर यूज करते हैं. सो डेंटिस्ट यूज कॉन्केव मिरर टू फॉर्म वर्चुअल upright magnified images of the tooth, and this mirror helps dentists to view magnified images of the tooth as well as cavities or any kind of gum problem, वो भी देखा जा सकता है. Reason क्या है? This is because it forms erect and enlarged image of the teeth when it is held closer to the teeth. Closer मतलब कितना close? Between focus and pole. And a concave mirror produces virtual and highly magnified image of the object placed between focus and pole of the mirror. कहने का मतलब यह है कि कॉन्केव मिरर को एज डेंटिस्ट मिरर यूज करने के पीछे कौन सा साइंस, कौन सा प्रिंसिपल यूज किया जाता है? प्रिंसिपल है इफ ऑब्जेक्ट यानी टूथ इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल, अ हाईली मैग्निफाइड इमेज ऑफ दैट टूथ इज फॉर्म्ड बाय दैट मिरर दैट हेल्प्स द डेंटिस्ट टू एग्जामिन दैट प्रॉब्लम और एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम इन द टीथ. अब हम लोग बात करते हैं यूजेस ऑफ कन्वेक्स मिरर.
लेकिन आप 5 मिनट टाइम लेके कॉनकेव मिरर का उन 5 यूजेस के बारे में सोचो, और उन 5 यूजेस के बारे में सोचते हुए ये भी आपको सोचना है, ये भी आपको मेमोराइज करना है कि कौन सा यूज के लिए कौन सा प्रॉपर्टी कॉनकेव मिरर का यूज हुआ है। सो एक ब्रेक लो, आप ब्रेक में ये पांचों यूजेस के बारे में सोचो, देन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कॉन्वेक्स मिरर। तो हम लोगों ने बात किया है अबाउट कॉनकेव मिरर, अब हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करेंगे अबाउट कॉन्वेक्स मिरर। और कॉन्वेक्स मिरर जानते हो आप, ऑल्सो नोन एज डाइवर्जिंग मिरर, ऑल्सो नोन एज व्हाट काइंड ऑफ मिरर, डाइवर्जिंग मिरर। ओके, तो कॉन्वेक्स मिरर्स आर ऑल्सो नोन एज डाइवर्जिंग मिरर। पहला यूज हम लोग डिस्कस करेंगे, ड्राइवर्स यूज कॉन्वेक्स मिरर एज रियर व्यू मिरर इन ऑटोमोबाइल्स। ऑटोमोबाइल्स, कार, स्कूटी, बाइक, सब में आपने देखा होगा कि मिरर यूज किया जाता है, और वो मिरर बैक साइड ट्रैफिक, रियर में जो ट्रैफिक होता है उसको देखने के लिए यूज किया जाता है। ओके, सो कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म्स एन इरेक्ट वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एनीवेयर इन फ्रंट ऑफ इट। तो कॉन्वेक्स मिरर का एक प्रॉपर्टी क्या है कि कॉन्वेक्स मिरर हमेशा ही कैसा इमेज बनाएगा, वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज, चाहे ऑब्जेक्ट आप कहीं भी रखो फ्रंट में। तो फायदा क्या है, आपको कभी भी कॉन्वेक्स मिरर यूज करते वक्त इन्वर्टेड यानी अपसाइड डाउन यानी उल्टा इमेज नहीं मिलेगा। नहीं तो ड्राइवर पीछे का कोई व्हीकल, रियर साइड में कोई व्हीकल देखेगा और वो उल्टा दिखाई दे तो ड्राइवर खुद कंफ्यूज हो जाएगा। सो कॉन्वेक्स मिरर का एक फायदा क्या है कि हमेशा इरेक्ट इमेज बनाएगा, वर्चुअल इमेज बनाएगा। एंड सेकेंड, इसका फील्ड व्यू बहुत ज्यादा है, इट हैज वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। फील्ड व्यू ज्यादा मतलब ये ज्यादा एरिया कवर कर सकता है। आप देखो पीछे का कितना बड़ा रीजन ये मिरर ने कवर किया है, और ये इसका शेप की वजह से होता है कि कन्वेक्स मिरर का जो सरफेस है बल्जिंग आउट है, तो ये ज्यादा रीजन से लाइट को अपने ऊपर फॉल करवा सकता है। इट कैन प्रोड्यूस इमेज, फॉर दैट इट हैज वाइडर फील्ड ऑफ व्यू कंपेयर टू विच मिरर, कंपेयर टू प्लेन मिरर, कंपेयर टू कॉनकेव मिरर। अब आप बोलेंगे प्लेन मिरर भी यूज किया जा सकता था इधर, क्योंकि प्लेन मिरर भी हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज प्रोड्यूस करता है ऑब्जेक्ट का, लेकिन एक प्रॉब्लम है, उसका फील्ड व्यू कॉन्वेक्स मिरर से बहुत कम है। तो अगर ज्यादा ट्रैफिक, ज्यादा बड़ा रीजन व्हीकल के पीछे दिखाई दे, it will be much beneficial. So why convex mirror are used as rear view mirror in automobile? उसका दो important reason है। Number one, a convex mirror always produces virtual, erect and diminished image of an object placed in front of it। और second reason है इसका wider field of view। ये दोनों रीजन आपके दिमाग में सेट रखना। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कॉन्वेक्स मिरर को एज रियर व्यू मिरर क्यों यूज किया जाता है ऑटोमोबाइल्स में। नाउ सेकेंड यूज, कन्वेक्स मिरर आर यूज्ड इन स्ट्रीट लाइट्स टू डाइवर्ट द लाइट्स टू अ लार्जर एरिया। आप जानते हो कि कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग मिरर है। अगर कॉन्वेक्स मिरर को एज रिफ्लेक्टर यूज किया जाए और एक बल्ब फ्रंट में रखा जाए, तो लाइट रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या होगा, डाइवर्ज होगा टू अ लार्जर एरिया। ज्यादा एरिया कवर हो रहा है कि नहीं, बिकॉज ऑफ विच मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। इसीलिए कन्वेक्स मिरर्स आर यूज्ड वेयर इन द स्ट्रीट लाइट्स एज रिफ्लेक्टर, एज व्हाट, रिफ्लेक्टर। और अगर आप कॉनकेव मिरर यूज करोगे तो लाइट कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा बहुत छोटा एरिया में। कौन सा मिरर यूज करना चाहिए, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर, दे आर डाइवर्जिंग मिरर। कॉन्वेक्स मिरर का एक और यूज, they are used as anti theft devices in stores और other public places। आपने देखा होगा बहुत शोरूम वगैरह में, शॉप वगैरह में इस तरह के मिरर लगे हुए रहते हैं। ये मिरर लगे हुए रहने से बेनिफिट क्या है, इन मिरर में कोई भी कस्टमर का मूवमेंट अंदर वाले कोई रीजन में, कोई पार्ट में देखा जा सकता है। कोई कस्टमर क्या कोई गड़बड़ कर रहा है या कोई ऐसा चीज जो सिक्योरिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, तो उनको मॉनिटर करना इजी होता है। कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी वहां रोका जा सकता है। सो मेन रीजन क्या है, इसका फील्ड व्यू। कॉन्वेक्स मिरर का फील्ड व्यू बहुत ज्यादा है,
तो बड़े कॉन्वेक्स मिरर यूज किए जाते हैं फॉर दिस पर्पज। आप देख सकते हो यहाँ they are used as anti-theft devices in stores and other public places to enhance the security and surveillance. They provide wider field of view, allowing security personnel or individuals to monitor larger areas and detect suspicious activities or potential attempt of thefts, we can say, and other criminal activity. ओके तो यूज पे आप ध्यान दो और रीजन पे आप ध्यान दो। ये एंटी थेफ्ट डिवाइसेस एज मिरर को यूज करने के पीछे रीजन है वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। देन convex mirrors are also used where at blind turns and at intersections to enhance visibility and safety and serving as turning point in traffic by providing wider field of view। आपने देखा होगा रोड साइड में जहां शार्प टर्न होते हैं वहां इस तरह के मिरर यूज किए जाते हैं और इन मिरर को यूज करने से फायदा क्या है कि उन टर्न में कोई व्हीकल अगर दूसरा रोड से अप्रोच कर रहा है आपकी तरफ आ रहा है तो उसका पता आपको चल जाता है, आप थोड़े अलर्ट हो जाते हो। फॉर एग्जाम्पल ये एक टर्न मान लीजिए शार्प टर्न है और यहाँ पे अगर मिरर लगा दिया गया है तो इस मिरर में इधर से कोई व्हीकल आ रहा है, आप इधर से जा रहे हो, तो आप जब यहाँ पहुंचोगे तो मिरर से आपको क्या पता चल जाएगा अबाउट दैट सेकंड व्हीकल। और मानो कि ये यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है, आप इधर से इधर नहीं देख पा रहे हो, तो इस मिरर का हेल्प से आप आराम से देख पाओगे कि इस रास्ते से कोई व्हीकल आ रहा है उस टर्न की तरफ, आप अलर्ट हो जाओगे। एंड दिस इज क्रूशियल इन एरियाज वेयर डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट इज ऑब्स्ट्रक्टेड, अलाउइंग ड्राइवर्स टू सी अप्रोचिंग ट्रैफिक और पेडेस्ट्रियन फ्रॉम द डिफरेंट एंगल्स, thus preventing what? एक्सीडेंट। अगर कोई चलते फिरते कोई इंसान भी अगर आ रहा है एक्सीडेंट तो हो सकता है और ऐसे टर्न में एक्सीडेंट होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। तो आपने आई होप देखा ही होगा इस तरह के मिरर का यूज कहाँ पे, शार्प टर्न पे, दैट प्रिवेंट्स व्हाट, एक्सीडेंट्स। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस लास्ट यूज ऑफ कन्वेक्स मिरर और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप सैंपल पेपर में जरूर देखोगे। दे आर यूज्ड एज अंडर व्हीकल सर्च मिरर। व्हीकल के अंडर, व्हीकल के नीचे अगर देखना है तो क्या कोई आदमी बार बार लेट के व्हीकल के नीचे जाकर देखेगा? ये पॉसिबल नहीं है, तो उसके जगह पे ऐसा मिरर यूज किया जाता है कन्वेक्स मिरर। आप जानते हो कन्वेक्स मिरर का वाइडर फील्ड ऑफ व्यू वाला प्रॉपर्टी यहाँ यूज किया जाता है, तो कार के अंदर का बहुत बड़ा एरिया कवर हो जाता है, इससे यहाँ ऑब्जर्वेशन किया जा सकता है। और आपने देखा होगा जब भी आप बड़े बड़े शॉपिंग मॉल वगैरह जाते हो, कोई बड़ा पब्लिक प्लेस में जाते हो या किसी गवर्नमेंट ऑफिस में जाते हो, बड़ी ऑफिस में, इन दैट केस आपका व्हीकल को ऐसा नीचे से भी एग्जामिन किया जाता है। ओके, एंड दिस वाइडर व्यू अलाउज inspectors to see larger area underneath the vehicle, increasing the chances of spotting potentially dangerous objects or items। ऐसा बहुत बार हुआ है कि कार के नीचे बॉम्ब लगा दिया गया है। ओके, सो रिस्की तो होता ही है, ऐसा पोटेंशियली डेंजरस ऑब्जेक्ट को ढूंढने के लिए इस तरह का मिरर यूज किया जाता है। एडिशनली कॉन्वेक्स मिरर्स क्रिएट a smaller, more distant image which can be helpful when searching for objects that might be obscured by the car structure। तो होता क्या है, आपको ऐसा लगता है मिरर में जब आप देखोगे कि आप थोड़ा दूर का ऑब्जेक्ट देख रहे हो, तो इससे एग्जामिन करने में थोड़ा हेल्प मिलता है, क्योंकि छोटा दिखाई देता है तो आपको लगेगा डिस्टेंस में है, क्या है, ज़्यादा डिस्टेंस में है। तो आप इस चीज़ पे फोकस करना, ये यूजेस पे ध्यान देना। और आप लोग जानते हो कि आजकल कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, जहां एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी रहेंगे। तो मिरर का नॉलेज होने से नहीं होगा, उन प्रॉपर्टीज का यूज कहाँ पे होता है वो भी आप